नमस्कार, मैं नीतीश ठाकुर। एक बार फिर आप एनएमएफ न्यूज देखना शुरू कर चुके हैं। कांग्रेस पार्टी के अंदर कभी भी लंबे समय तक अगर आप देखिएगा तो ऐसा नहीं हो सकता कि उसके अंदर उथल पुथल ना चल रही हो। आज एक दिन, दो दिन सब कुछ शांत रहेगा, लेकिन तीसरे दिन फिर से उथल पुथल की शुरुआत हो जाती है। और इस बार उथल पुथल हुआ कहां से है? जहां पर कांग्रेस सबसे ज्यादा मजबूत होने का दावा करती है, लेकिन वहीं पर पार्टी के अंदर सबसे अधिक बगावती मोड़ दिखता है। जी हां, हम बात कर रहे हैं कर्नाटका की। और कर्नाटका के मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार जब से वहां पर मुख्यमंत्री बने सिद्धारमैया के बाद से, हालांकि उनके मुख्यमंत्री बनने के लिए भी उन्हें बड़ा संघर्ष करना पड़ा। 5 साल की सरकार होती है, उसमें दो मुख्यमंत्री बिठाना पड़ा कि भाई आधे समय तक सिद्धारमैया रहेंगे, आधे समय तक डीके शिव कुमार रहेंगे, और आधा समय तो छोड़िए, सिद्धारमैया 5 साल का 3.5 साल अकेले खा के चले गए। तो डीके शिव कुमार बड़ी मुश्किल से जो उनको मुख्यमंत्री पद मिला है, तो उनको तो मुख्यमंत्री पद मिल गया, लेकिन अब जब वहां पर सीएम वहां पर वो बन चुके हैं, तो अब मिनिस्टर्स भी नए नए बनाए जाएंगे। तो जब मंत्रियों के शपथ की बात आई है, तो कुल मिलाकर के अब तक कर्नाटका के अंदर 20 मंत्रियों ने शपथ ली, और अब इसको लेकर के भी पार्टी के अंदर बगावती मोड़ आ चुका है। जी हां, क्यों? क्योंकि कई सारे ऐसे विधायक हैं जो सिद्धारमैया खेमे के हैं और वो सरकार को सुचारू रूप से चलते हुए नहीं देख सकते हैं, तो उन्होंने इस्तीफा देना शुरू कर दिया कि भाई हमें क्यों नहीं मिनिस्टर बनाया जा रहा है, हमें मंत्री क्यों नहीं बनाया जा रहा है। और अब तक 2 इस्तीफे हो चुके हैं, जिनमें से एक नाम अगर मैं आपको बताऊं तो विजयपुर जिले के इंडी सीट से विधायक यशवंत राय गौड़ा ने दिया, और दूसरा शिवमोगा जिले की सागर सीट से विधायक बेलूर गोपाल कृष्णन ने इस्तीफा दे दिया है। और अब तक ये 2 इस्तीफों के बाद से लगभग न जाने ऐसे कितने विधायक हैं जो बार बार डीके शिव कुमार को धमकी दे रहे हैं कि अब हम इस्तीफा देना शुरू करेंगे, और चूंकि हमें आपने मंत्री की सीट नहीं दी, इस वजह से हम नाराज हैं। आप समझिए कि संगठन कभी भी आप देखिएगा तो भारतीय जनता पार्टी हो या फिर कोई और अगर सुचारू रूप से चलने वाला संगठन हो, एक अनुशासन के तहत जो संगठन चलता है, उसमें पदों की लड़ाई नहीं होनी चाहिए। लेकिन कांग्रेस के अंदर सबसे बड़ी लड़ाई ही आज से नहीं, बल्कि जब से कांग्रेस फॉर्म हुई होगी भारत के अंदर, तब से ही पदों की लड़ाई चलती आई है। चाहे आप 1947 से ले लीजिए, आज तक हर जगह पर पद की लड़ाई है। और ऐसे में डीके शिव कुमार के सामने बहुत बड़ा चैलेंज आ गया था। तो डीके शिव कुमार ने किस प्रकार से इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया, आप सुनकर के और आपको हंसी आएगी कि भाई अभी अभी मुख्यमंत्री बने, अभी से ही पार्टी को तोड़ने की बात करने लग गए। डीके शिव कुमार के सामने जाकर के जब मीडिया ने बातचीत की और उनसे पूछा कि आप एक बात बताइए, कई सारे ऐसे विधायक हैं जो इस्तीफों की धमकी दे रहे हैं, क्यों? क्योंकि उन्हें मिनिस्टर की सीट नहीं मिली, तो अब आप उनको कैसे संभालिएगा? तो उन्होंने कहा कि देखिए, वो लोग जो इस्तीफा देना चाहते हैं, कोई समस्या नहीं है, हम उनका इस्तीफा स्वीकार कर लेंगे 2 मिनट के अंदर। हमें पार्टी के अंदर अनुशासन चाहिए। अरे भाई, अगर आप इस्तीफा स्वीकार कर लेंगे और 50 विधायक इस्तीफा दे देंगे तो सरकार बना पाएंगे आप? ये बात भी तो बताइए आप। लेकिन नहीं, अब चूंकि डीके शिव कुमार नए नए मुख्यमंत्री बने हैं, तो इस वक्त थोड़े ज्यादा उड़ रहे हैं, थोड़े ज्यादा फड़फड़ा रहे हैं। लेकिन आप समझिएगा कि डीके शिव कुमार ने अब जब मीडिया से बातचीत की, तो उन्होंने अपना ही उदाहरण देते हुए कहा, उन्होंने अपना एग्जाम्पल देते हुए कहा कि मुझे भी धर्म सिंह और सिद्धारमैया जिस समय पर मुख्यमंत्री हुआ करते थे, तो उनके जब ये दोनों मुख्यमंत्री हुआ करते थे, तो मुझे भी मिनिस्टर की सीट नहीं मिली थी, मुझे भी कभी मिनिस्टर नहीं बनाया गया था। उसके अलावा अगर आप देखिएगा तो उन्होंने कहा कि अगर जब मुझे मिनिस्टर की सीट नहीं मिली, तो उस समय पर तो भाई मुझे, यानी कि डीके शिव कुमार और जी परमेश्वर, दोनों को रेजिग्नेशन दे देना चाहिए था। तो उन्होंने अपना एग्जाम्पल सेट करने की तो बहुत अच्छी कोशिश की, लेकिन इस बात से भी कोई डिनाई नहीं कर सकता है कि एक तरफ ये जो बोल रहे हैं कि मैंने पार्टी के लिए बहुत कुछ त्यागा है, ये वही डीके शिव कुमार है जो आए दिन, जब कर्नाटका के अंदर सिद्धारमैया मुख्यमंत्री हुआ करते थे आज से 3-4 महीने पहले, तो उस समय पर ये क्या किया करते थे भाई, आए दिन चक्कर लगाते रहते थे दिल्ली के कि मुझे मुख्यमंत्री कब बनाइएगा, मुझे मुख्यमंत्री कब बनाइएगा। राहुल गांधी, ये सारे के सारे, वीडी सतीशन, ये सब परेशान रहते थे कि भाई अब संभाला कैसे जाए। जो जितनी मुश्किल से कांग्रेस की सरकार कुछ ही राज्यों में बची हुई है, इतने मशक्कत के बाद कुछ राज्यों में हम अपनी गवर्नमेंट को फॉर्म कर पाते हैं, और वहां पे भी अगर लोग पार्टी के लिए, पद के लिए लड़ने लग जाए, पंजाब में भी कुछ ऐसा ही हुआ था, चन्नी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। तो अब ये सारी की सारी चीजें बयां करती हैं कि कांग्रेस के अंदर की उथल पुथल कभी कम नहीं होने वाली है। और यह भी कहा जा रहा है कि अब तक 20 ऐसे विधायक हैं जो नाराज होकर के अपना एक अलग खेमा बनाकर के पार्टी से इस्तीफा देने की सोच रहे हैं। और यही डीके शिव कुमार का सबसे बड़ा नाइटमेयर होने वाला है कि भाई कैसे बचा जाए
ये सारी की सारी चीजें, लगभग 20 विधायक जो इस्तीफा देना चाहते हैं, 20 एक बहुत बड़ा नंबर होता है, तो इन लोगों से कैसे बचा जाए। और डीके शिव कुमार प्रिपरेशन कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से इस इस्तीफे को रोकने का प्रयास किया जाए, कैमरे के सामने आकर के, तो चाहे वो अपना भौकाली बता दें कि भाई हम इस्तीफा एक्सेप्ट कर लेंगे, रेजिग्नेशन एक्सेप्ट कर लेंगे, लेकिन हकीकत में उसको एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल काम हो जाएगा। और दूसरी तरफ राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी हो, चूंकि साउथ के पॉलिटिक्स को अधिकतर राहुल गांधी खुद वहां पर जाकर के टैकल करने की कोशिश करते हैं, सोनिया गांधी की भी नजर वहां पर रहती है, तो ये लोग भी डीके शिव कुमार के ऊपर प्रेशर बनाएंगे कि पार्टी के विधायकों को एकजुट रखने के लिए मुख्यमंत्री बनाया है आपको, ना कि आप इस प्रकार के बयान दे कि पार्टी टूटती ही चली जाए। तो कुल मिलाकर यह जरूर समझा जा सकता है कि इस वक्त कर्नाटका के अंदर बहुत ज्यादा स्थिति खराब है। कर्नाटका के अंदर जो डीके शिव कुमार अभी मुख्यमंत्री बने हैं, उनके लिए बहुत सारे चैलेंजेस, अपकमिंग चैलेंजेस धीरे धीरे आते चले जा रहे हैं। देखना यह होगा कि डीके शिव कुमार किस प्रकार से इसको टैकल करते हैं। क्या यही उनका एग्रेसिव बिहेवियर रहेगा कि जिसको इस्तीफा देना है दे दो, मैं 2 मिनट में एक्सेप्ट कर लूंगा, या फिर वो विधायकों को मनाने की कोशिश करते हैं। हालांकि डीके शिव कुमार ने अपना एक और स्टेटमेंट दिया, उन्होंने कहा कि भाई अभी एमसीडी की भी काफी सारी पदें खाली हैं और अलग अलग प्रकार के जो छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं उसमें भी कई पद खाली हैं, तो हम जो नाराज विधायक हैं वहां पर भी उनको शिफ्ट कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा धैर्य रखना होगा। आप क्या सोचते हैं कांग्रेस के अंदर चल रही इस टूट फूट को लेकर के, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और इस प्रकार के और वीडियोस को देखने के लिए एनएमएफ न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।